हेलो हेलो। आ जाओ भाई पर सारे जने। मैं पर लिंक शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम पे, इतना आ जाओ तम। आ जाइए आ जाइए। सर कल क्लास क्यों नहीं ली थी? कल भाई कुछ काम हो गया था, बाहर जाना पड़ गया था, इसीलिए नहीं लेने पाया। आ जाइए भाई आ जाइए। राम राम भाई, राम 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 सभी को। तो स्टार्ट करते हैं भाई। राम राम जी सारे ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बता सारे का जॉब टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई सांझ का शिड़े पर फिरता स्वागत करूं हूं। तो भाई आज की क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे? आज की क्लास के अंदर हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए हिंदी की क्लास लेंगे भाई। ठीक है, एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए हिंदी की क्लास लेंगे। और टॉपिक क्या रहेगा? जितने भी एरर फाइंड करते हैं ना, जैसे कि मतलब सही वर्तनी बोलते हैं जिसको, या फिर सही जो सेंटेंस बताना होता है, एरर बोलते हैं जिसको, त्रुटि। ठीक है, हिंदी में आती है त्रुटि फाइंड करना। इसके अंदर मतलब कि इसे के अंदर त्रुटि कर दिया, मतलब छोटे यू की मात्रा होगी। त्रुटि फाइंड करना आता है पेपर के अंदर। ठीक है, 3 प्रश्न आते हैं त्रुटि फाइंड करने के, सीधी सी बात है। और जितने भी एसएससी जीडी के अंदर, एसएससी जीडी का जो आपका 2023 के अंदर, जो जनवरी के अंदर जो एग्जाम होया था, जनवरी 2023 के अंदर, उसके अंदर जितने भी आपके प्रश्न आए थे त्रुटि वाले, एरर वाले, वो सारे के सारे लेके आया हूं भाई। ठीक है, टोटल 40 प्रश्न आए थे, सारी शिफ्टा के मिला के 40 के 40 प्रश्न लेके आया हूं आज की क्लास का मैं। इन प्रश्न की पीडीएफ है अपना जो टेलीग्राम चैनल है @J छोटे अक्षरामा ARGT जे टारगेट नाम था। 1,17,000 सब्सक्राइबर पाओगे, मेरी फोटो लगी पाओगी, उसना ज्वाइन कर लिया, उधर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, इस बात की मेरी गारंटी होगी क्लास के अंदर सारे प्रश्न याद होंगे। ठीक है, और क्लास के अंदर मजा भी आएगा। अब क्लास खत्म हो बच्चा सिंगल वन बच्चा भी कौन कहना जोगा छोड़ दूं कि मैंने कहा मेरा प्रश्न याद को नहीं हुए। आगे बात समझ में। तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ एरर फाइंड करने हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि, कोई ना कोई एरर है। समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर जाना ठीक नहीं होता। इसके अंदर आप सेंटेंस पढ़ोगे, अपना अपने आप पता लग जाएगा कहां पर एरर है। फटाफट से एक तरीके से आप लोगों का मॉक टेस्ट हो जाएगा। बस समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर जाना ठीक नहीं होता। बैर जाना का क्या मतलब हुआ है? बैर जाना, बैर का मतलब होता है किसी से कोई मतलब की मुसीबत लेना। ठीक है, किसी से कोई मुसीबत लेना उसको बोलते हैं बैर लेना। ठीक है, किसी से मतलब नुकन भाई वो किसी से कोई दुश्मनी, बैर का मतलब मुसीबत या किसी से कोई दुश्मनी लेना। ठीक है, उसको बैर बोलते हैं। ठीक है, तो बस शक्तिशाली लोगों से बैर जाना, बैर जाना थोड़ी ना हुआ है, या तो बैर लेना होगा, किसी से कोई दुश्मनी लेना। ठीक है, नो थोड़ी ना बैर जाना, ये तो कोई सेंटेंस बनाने को लग रहा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? या तो आएगा बैर लेना। ठीक है भाई, शक्तिशाली लोगों से बैर लेना ठीक नहीं होता। ठीक है, ये आएगा इसका सही करेक्ट आपका। तो ऑप्शन नंबर आपका बी के अंदर एरर हो जाएगा भाई, बैर जाना नहीं आएगा। क्या आएगा? बैर लेना, समाज में रखकर शक्तिशाली लोगों से बैर लेना ठीक नहीं होता। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आसान सा था, इसके अंदर तो कुछ मुश्किल था ही नहीं। सारे के सारे इसी टाइप से, जो कि प्रीवियस ईयर सारे आपके 2023 जो जनवरी में आपका एग्जाम हुआ था उसके ऊपर बेस है सारे के सारे। एक भी कौन का दिन समझो हुए सारे हैं, से चेकआउट मार लियो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? ये वाला प्रश्न थोड़ा सा धुंधला, पता क्यों दिखाई देने लग रहा है? क्योंकि जो अपना ये है ना, क्या नाम है, ये जो नीचे अंडरलाइन कर रखी है, अंडरलाइन दिखती को नहीं ब्लैक फॉर्मेट का, तो इसलिए थोड़ा व्हाइट पन करना पड़ा है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड, लाल कलम तो गणिवा होगी, पीली कलम, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए भाई। रेखांकित खंड है आपका, अर्जुन ने धनुष से मछली का आंख पर निशाना साधा। ठीक है, निशाना लगाया। तो इसके अंदर बताना जो अंडरलाइन जो कर रखा है ना, इसकी जगह कौन सा सेंटेंस आएगा यहां पर? अब इसको पढ़ के देखो क्या है? अर्जुन ने धनुष से मछली का आंख पर, अरे मछली आदमी थोड़ी है ना, है कि मछली का आंख पर निशाना साधा, नू थोड़ी ना होया करे। तो हम दोनों को साइकिल का लठ मारा, साइकिल महिला है, साइकिल एक तरीके महिला क्या मतलब कि एक तरीके से मतलब कि उसके अंदर स्त्रीलिंग के अंदर आती है, स्त्रीलिंग के अंदर। ठीक है, मछली का आंख पर निशाना साधा, अरे मछली आदमी थोड़ी ना, मछला बोल लेंगे फिर तो ना। अर्जुन ने धनुष से मछले की आंख पर निशाना साधा, जिद बनेगा सही, मछले की आंख तो भी की ही आएगा। अगर यहां पर नर लेओगे तो भी की आएगा, मादा लेओगे तो भी की आना है। तो अर्जुन ने धनुष से मछली की आएगा, यहां पर मछली की आंख पर निशाना साधा। तो सेंटेंस देखो भाई, धनुष से मछली की आंख पर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाए पहला। इसके अंदर इसी के अंदर आपका ये था करेक्शन। इतने सिंपल आओ, गणे मुश्किल 3 प्रश्न आओ, 3 नंबर पक्के हैं, देख लियो उसे। अगला देखो क्या है? किसी वस्तु को तब तक नहीं फेंका जाता अब तक उसकी आवश्यकता बनी रहती है। सेंटेंस पढ़ो क्या लिख रखा है? अब तक उसकी आवश्यकता बनी रहती है। अरे अब तक
क्या क्या दे रखा है भाई? किसी व्यक्ति को तब तक, अगर आपके पास मान लो कोई भी वस्तु है, आप उसको कब तक नहीं फेंकते? जब तक कि आपको उसकी आवश्यकता बनी रहती है। यानी अब तक नहीं आएगा यहां पर, अब तक की जगह क्या आएगा? जब तक कि आपको उसकी आवश्यकता बनी रहती है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। जब तक कि आपको उसकी, जब तक उसकी आवश्यकता आपको बनी रहती है। पहला चौथा चार दोनों ऑप्शन सेम दे रखे हमारे थे ना। जब तक उसकी आवश्यकता बनी रहती है, ऑप्शन नंबर आपका ए है करेक्ट हो जाए। ए डी जोन सा भी दोनों ठीक है। अगला देखो क्या है, दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, जिसमें कोई ना कोई एरर है। इसके अंदर भी एरर वाला बताना है। सभी महिलाएं तुम्हारी तरह हिम्मत वाला होती। सेंटेंस के एक एक वर्ड को आपको एक एक मतलब कि उसको ध्यान से पढ़ना है, एक एक वर्ड को। सभी महिलाएं तुम्हारी तरह हिम्मत वाला होती तो गुंडागर्दी की घटनाओं में वृद्धि न होती। हिम्मत वाला होती, अरे महिला की बात होने लग रही है। सेंटेंस के अंदर आप जो प्रयोग करने लग रहे हो, नर वाली चीजें प्रयोग करने लग रहे हो, ठीक है। अब महिला की कहीं पर बात होगी, वहां पर आप नर वाली चीजों की बात प्रयोग करोगे तो सेंटेंस तो गलत होगा ना। तो सभी महिलाएं तुम्हारी तरह हिम्मत वाला होती, नहीं हिम्मत वाली होती तो क्या है? गुंडागर्दी की घटनाओं में वृद्धि। तो एरर देखो भाई, गुंडागर्दी की घटनाओं में नो, हिम्मत वाली होती, वाला की जगह क्या है? वाली। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आने लग रहे हैं? सर ये तो बहुत आसान है। अरे है ही आसान, इसके अंदर कोई उसकी वो बात नहीं भाई डाउट की, सारे के सारे आसान है। आज ये टोटल 40 क्वेश्चन लेके आऊं, 40 के अंदर से आपको आखिरी में अपना स्कोर भी कमेंट करना है। क्लास खत्म होने वाला लास्ट में कमेंट करना है भाई मेरा 40 में से इतना स्कोर, हिंदी के 3 नंबर पक्के हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, एरर फाइंड करना। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, वो वाला ऑप्शन चुनना है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ठीक है। हमारे यहाँ पहले के अंदर एरर है, या तरुण नवयुवकों की इसके अंदर एरर है, और शिक्षा का अच्छा प्रबंध है इसके अंदर एरर, या कोई त्रुटि नहीं है इसके अंदर एरर। 1 2 3 4 कौन से के अंदर एरर? देखो इसके अंदर क्या है, हमारे यहां तरुण नवयुवकों, तरुण का मतलब ही नवयुवक होता है। तरुण का मतलब भी क्या होता है आपका? नवयुवक है वो, तरुण का मतलब ही होता है, यानी तरुण का मतलब ही नवयुवक है। तो दो बार नवयुवकों क्यों लिखने लग रहे हो? सुपरफ्लस करने लग रहे हो सेंटेंस को, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करने लग रहे हो। तो हमारे यहां तरुण का प्रयोग आपका नहीं हुआ, तरुण का प्रयोग यहां पर गलत दे रखा है। तो हमारे यहां नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध, ऑप्शन नंबर बी के अंदर आपका एरर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बट 2 के अंदर आपका क्या है? एरर है। तरुण की जगह क्या है? नॉर्मल आएगा। हमारे यहां नवयुवकों की क्या है? नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ठीक है भाई। ठीक है, आने लगे रहेंगे समझ में। सर नई स्वेटर लिया है क्या? अरे नई नहीं है भाई, पुरानी है ये, पिछले साल की, नई थोड़े ना, ये 1 साल हो गया। अगला देखो, अगला सेंटेंस क्या है? दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अभी मुझे अभी अपना, ये देखो भाई, ये रेखांकित खंड गृह कार्य पूरा करने हैं, नहीं हो गुरुजी से डांट पड़ेगी, नहीं हो नहीं तो गुरुजी से डांट पड़ेगी। क्या है, क्या कहना है? मुझे अभी अपना गृह कार्य पूरा करना है, नहीं तो क्या है? गुरुजी से डांट पड़ेगी। तो मुझे अभी अपना गृह कार्य पूरा करने हैं थोड़े ना आएगा, गृह कार्य पूरा करना है, मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, ठीक है। तो गृह कार्य पूरे करने हैं नहीं आएगा, क्या आएगा? गृह कार्य मुझे पूरा करना, ये पूरी आएगा, ये भी गलत हो गया। गृह कार्य पूरा करना है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाए। मुझे अभी अपना गृह कार्य पूरा करना वरना गुरुजी से डांट पड़ेगी भाई। अगला सेंटेंस देखो, अगला क्या है? दिए गए वाक्य का वह भाग प्राप्त करें जिसमें कोई त्रुटि है, जिसमें कोई एरर है। मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। अपनी पत्नी की गहने बेचकर, पत्नी की गहने, अरे गहने कोई महिला थी क्या? अपनी पत्नी के गहने आएगा, सिंपल सा था। मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी के गहनों को बेचकर किया, के गहनों को, ठीक है। के यार यहां पर भी गहने नहीं, अपने यहां पर भी गहनों आएगा, के गहनों को बेचकर किया, गहने थोड़े ना, अपनी पत्नी के गहनों को बेचकर किया, यानी कि अपनी पत्नी की गन्ने। अरे टाइपराइटर भाई, ये टाइपराइटर भी देखो इस वीडियो ना, मन बेरा है भाई। के टाइप कर अपनी पत्नी की गने, कौन सी बंदूक है भाई ये? कि के टाइप कर है, कोई आड़ा मेरा ऊपर को केस ठोक दिया के बेवकूफ। अपनी पत्नी के गहनों आएगा भाई, यहां पर ऑप्शन नंबर आपका बी के अंदर आप एरर है, अपनी पत्नी के गहनों ये आना था आपका, ठीक है। इसके अंदर एरर दे रखा है, क्या आना था सही? के गहनों भाई, ठीक है। माफी चाहता हूं भाई, ये पता नहीं कैसे शब्द लिख देते हैं टाइपराइटर, देखते हैं नहीं। मैंने बोला था माँ भाई लिखना था पहले ना, देख लिए पढ़ की सेंटेंस है ये तो ही देख लिया ही।
अगला देखो भाई, अगला सेंटेंस आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जातिवाद की समस्या स्वस्थ राष्ट्रीय के पनपने में बहुत बड़ा बाधक तत्व है। जातिवाद की जो समस्या, जो जातियों की जो समस्या बनू कहते या जाति मारी है, या जाति मारी है, ठीक है, मैं ऊंची जाति हूं, मैं नीची जाति हूं, तो जातिवाद की समस्या क्या है? स्वस्थ राष्ट्रीय के पनपने में बहुत बड़ा बाधक तत्व है। तो स्वस्थ राष्ट्रीय नहीं आएगा, देखो पढ़ के देखो क्या, स्वस्थ राष्ट्र के पनपने में गलत, स्वास्थ्य राष्ट्रीय के पनपने में गलत, स्वास्थ्य राष्ट्रीयता के पनपने में गलत, स्वस्थ राष्ट्रीयता के पनपने में, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाए। जो आपके अंदर जो देश के प्रति जो भावना है ना, राष्ट्रीयता जो भावना है, तो स्वस्थ राष्ट्रीयता के पनपने में आएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाए। इसके अंदर बहुत बड़ा बाधक है भाई। अगला देखो क्या है, अपराधी छूट जाते हैं, निरपराध को सजा मिलता है। सजा मिलता है, सजा के कि मैं के बताऊं तो कोई गिफ्ट है कि बस सजा मिल गया है, सजा मिलता है, जरूर बेरन के लोग अलर्ट मिल गया। अपराधी छूट जाते हैं, निरपराध को सजा मिलता है नहीं, निरपराध को सजा मिलती है, तो यानी कि इसके अंदर आपका एरर है। तो क्या आएगा? मिलती है, मिलती वाला देख लो, निरपराध को सजा मिलती है। देखो इसके अंदर भी दो चीजें, दोनों के अंदर डिफरेंस है। यहां पर क्या लिख रहा है? यहां पर सजा मिलती है का मतलब हो गया है कि अगर ये बिंदु लगी मिल गई ना, तो इसका मतलब हो गया कि बहुत सारी सजाएं मिलने लग रही हैं। और निरपराध को सजा मिलती है, कोई बिंदु नहीं, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही सजा मिलने लगी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। ये चीज भी नोटिस कर लेना, कदे पेपर के अंदर तारा पतन हो जावा है, ठीक है। ऊपर अगर बिंदु आ गया तो बहुत सारा हो गया भाई। है का मतलब हो गया बहुत सारी सजा मिलने लग रही है, और है का मतलब सिंगल सजा, ठीक है। अगर यहां पर आती है बहुत सारी सजा मिलती हैं, बहुत सारी अगर यहां पर लिखा जाता तब आप यही से है के ऊपर ये बिंदु लगा दे, इसका मतलब है, ऐसे आवाज आएगी। अरे ये नॉर्मल है, ठीक है। तो इसके अंदर डिफरेंस है। अगला देखो भाई, अगला क्या है? दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि? भाई इसके अंदर भी आपको एरर बताना है। छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम में भाग लिया। बताओ इसके अंदर किसके अंदर आपका एरर है? छात्राओं ने भी सही है, रंगारंग भी सही है, कार्यक्रम में भाग लिया, कार्यक्रम नहीं कार्यक्रमों आएगा। छात्राओं ने क्या है? रंगारंग कार्यक्रमों में भाग लिया। कोई एक कार्यक्रम थोड़ी ना आया था, क्रियाक्रम थोड़ी नहीं हो भाई, के अंदर भाग ले लिया, कार्यक्रमों के अंदर भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। छात्राओं ने क्या है? रंगारंग कार्यक्रमों के अंदर भाग लिया था भाई। सर 10 के 10 सही हैं, शाबाश शाबाश भाई शाबाश, 10 के 10 ही सही होने चाहिए भैया। इसके अंदर भी अगर नाम नंबर कटवाओगे ना तो भूल जाना सिलेक्शन, बिल्कुल आसान है। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या है? उनके निधन से देश की अपूरणीय क्षति हुई है। बताओ भाई, उनके निधन से, उनका जो निधन हो गया, निधन का मतलब उनके जो मृत्यु के बाद क्या है? से देश की अपूरणीय क्षति हुई है। अपूरणीय का मतलब जोन सी जिसकी मतलब कि उसकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता, ऐसी क्षति हुई है। बताओ भाई क्या है इसका? इसका अंदर आपका जो एरर है, एरर किसके अंदर है? तो क्षति के अंदर आपका एरर क्षति नहीं होता, अक्षति होता है। अक्षति क्षति का मतलब हो गया भाई बहुत बड़ी हानि हुई है। अपूरणीय क्षति का ये क्षति नहीं आएगा। क्षति का मतलब कि छोटी सी, मतलब अगर देखो भाई जिसकी नॉर्मल छाती है उसकी बोले छाती, और जिसकी छोटी सी छाती है उसकी क्या बोले? क्षति। क्षति वाली क्षति थोड़ी है ना यार, छोटी छाती है, क्षति का मतलब छोटी छाती, ये थोड़े ना आएगा। तो उनके निधन से देश की अपूरणीय क्षति नहीं अक्षति हुई है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए के अंदर एरर है, क्षति हुई है ये नहीं आएगा, क्षति होगी, ठीक है भाई। अगला देखो, अगला क्या है? दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, एरर फाइंड करना है। मैंने और उसने घूमने जाना है। मैंने और उसने घूमने जाना है, इसके अंदर एरर बताओ भाई क्या आएगा? बताओ। मैंने और उसने घूमने जाना है, बताओ। ताम तारी महिला मित्र, मतलब मान लो आप लोगों को आपकी महिला मित्र के साथ घूमने जाना कहीं पर, ठीक है, और आप अपने मतलब कि दोस्त को बताने लग रहे हो कि भाई कि मैंने और उसने घूमने जाना है। तो इसके अंदर बताओ भाई किस चीज के अंदर आप लोग गलती करने लग रहे हो इसको बोलते हुए कि भाई मैंने और उसने घूमने जाना है? बताओ किस चीज के अंदर इसके अंदर एरर है भाई? बताओ बताओ बताओ, इतने डिफिकल्ट नहीं है ये भी। अगर गलत करोगे ना फिर आडा गेड़ी कुट्टुआ माड़ा फरस पे। बताओ भाई, देखो भाई इसका क्या जगह? मैंने और उसने घूमने जाना है, मैंने और उसने सिंपल सा दिखने लग रहा है, इसी के अंदर आपका एरर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कई जने इसका मैं नो एरर भी बताऊंगे, ठीक है, नो एरर भी होते हैं किसी किसी टाइम। तो यहां पर ये नहीं है मैंने और उसने, मुझे और उसे आएगा, ठीक है। मैंने और उसे नहीं, मुझे और उसे, मुझे और उसे,
मैंने और उसने, ये तो लोकल भाषा हुआ है, ठीक है। मुझे और उसे क्या है, घूमने जाना है, ये आएगा इसका करेक्ट सेंटेंस। या कि ना कि ये मैंने और उसने घूमने जाना है कि यार नू नू बताओ बोल के जो गांव की उस पर सड़क पर खड़े हैं, मैंने और उसने घूमने जाना, नो 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 नो। क्या आएगा, मुझे और उसे घूमने जाना है। अगला देखो, अगला सेंटेंस क्या है, अगला क्या है, अगली गोष्ठी मेरे निवास स्थान में होगी। बताओ भाई, अगली गोष्ठी मेरे निवास स्थान में होगी। गोष्ठी का मतलब होता है जैसे जो एक सम्मेलन होता है ना, गोष्ठी का मतलब जो एक मेल मिलाप है, जो एक मेल मिलाप है आपका, जो सम्मेलन, जैसे भाई कई दोस्त एक साथ मिलते हैं, ठीक है, कवि गोष्ठी होती, कवि सम्मेलन होता है, उसको गोष्ठी बोलते हैं, ठीक है। तो अगली गोष्ठी मेरे निवास स्थान में होगी, निवास स्थान में होगी नहीं, निवास स्थान पर होगी। अगली गोष्ठी क्या है, मेरे निवास स्थान पर होगी, यानी कि इसके अंदर कौन सा के अंदर एरर आ जाए, आपके 2 के अंदर एरर आ जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाए। अगली गोष्ठी कहां पर होगी, अगली गोष्ठी मेरे निवास स्थान पर होगी, ये आएगा भाई, ठीक है। अगली गोष्ठी मेरे निवास स्थान पर होगी। अगला देखो भाई, अगला सेंटेंस क्या आपका, दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इस पुस्तक का छापित मूल्य कितना है। छापित, भाई छापित, अगर तुम किसी चीज ना छापो, इसके ऊपर तुमने रेट छाप दिया तो तुम उसे छापित कह दोगे के, नो तो बता दो। तो इसका बताओ क्या आएगा, मुद्रित, प्रकाशित, छापित या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। ये भी अगर गलत कर दिया ना तो भाई फिर तो तेरा कोई मुकाबला है को नहीं। बताओ भाई, तो इसके अंदर क्या आएगा, छापित। छापित का मतलब ये थोड़े ना, तो मुद्रित होता है, मुद्रित का मतलब ये हो ना छापना, मुद्रित का मतलब क्या होता है, छापना, ठीक है। तो इस पुस्तक का क्या है, छापित मूल्य, यानी कि मुद्रित मूल्य कितना है, तो मुद्रित आएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला क्या, दिए गए वाक्य है भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि, जिसमें कोई एरर है। इस परिसर में अनाधिकार प्रवेश वर्जित है। भाई ये जो परिसर है, परिसर का मतलब जैसे मान लो आपका कॉलेज का मैदान हो गया, फिर आपका कॉलेज का जो बिल्डिंग होगी वो, ठीक है, या फिर आपका कोई भी चीज, मतलब ऐसी जगह का नाम, उसका नाम है इस परिसर में। इस परिसर में अनाधिकार प्रवेश वर्जित है। वर्जित का मतलब होता है बैन, ठीक है, और अनाधिकार का मतलब हो गया जो मतलब कि गैर कानूनी तरीके से वहां पर प्रवेश करे। तो बताओ इसका क्या आएगा, इस परिसर में आपका अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है। बताओ, उलझ गए ना आधे जने को, कोई त्रुटि नहीं है। अरे त्रुटि तो है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर बी के अंदर आपका एरर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, जिसके 2 नंबर के अंदर एरर। देखो क्या है, ये अनाधिकार नहीं होता, आप लोग जो बोलते रहते वो सही नहीं होता भैया, ये अनधिकार होता है, अनधिकार, अनधिकार, ठीक है, अनधिकार प्रवेश वर्जित है, ना कि अनाधिकार, ठीक है। अनधिकार मतलब जिसके पास कोई अधिकार नहीं है यहाँ पर प्रवेश करने का, तो अनधिकार प्रवेश वर्जित है, ना कि अनाधिकार। ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि बी के अंदर एरर है भाई। अगला देखो क्या है, प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन लाल किले पर झंडा फहराते हैं। बताओ भाई, इसके अंदर जो लाल किले पर झंडा फहराते हैं, इसके अंदर किस चीज के अंदर एरर है, इसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो लाल किले पर झंडा फहराता है, प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन लाल किले पर झंडा फहराता है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया भाई। भाई सम्मानीय पद है प्रधानमंत्री का, तो उसके आगे उसको हम बहुवचन में बोलते हैं, ठीक है, प्लूरल में बोलते हैं अगर कोई भी सम्मानीय पद होता है। तो लाल किले पर झंडा फहराते हैं, है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, लाल किले पर झंडा फहरते हैं। तो लाल किले पर झंडा फहराते हैं, तो इसके अंदर किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगर ये बिंदु अगर ना होता ना तो इसके अंदर एरर होता है। लाल किले पर झंडा फहराते हैं, बिंदु कब लगता है, जब आपका सेंटेंस बहुवचन के अंदर हो या फिर प्लूरल के अंदर हो, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या है, मैं उसकी चातुर्यता से दंग रह गया। इस वाक्य के भाग में त्रुटि बताओ भाई। मैं उसकी चातुर्यता का मतलब हो गया चतुरता, से दंग रह गया, इसके अंदर बताओ किसके अंदर आपका एरर है। मैं उसकी चातुर्यता से दंग रह गया, बताओ फटाफट सी, इस सेंटेंस के अंदर किस चीज के अंदर एरर है, ये बताओ फटाफट सी, बताइए बताइए। बताइए रे, देखो भाई
इसके अंदर देखो क्या है, मैं उसकी चातुर्यता से दंग रह गया। चातुर्यता का प्रयोग नहीं होगा यहाँ पर, चातुर्यता यहाँ पर उपयुक्त नहीं है। चातुर्यता की जगह क्या आएगा, चतुरता आएगा। ठीक है, मैं उसकी क्या है, चतुरता से दंग रह गया, ना कि चातुर्यता से। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी के अंदर आपका एरर है। चातुर्यता की जगह क्या आएगा आपका, चतुरता आएगा। चातुर्यता बोलने में उपयुक्त नहीं, यहाँ पर क्या है, चतुरता का प्रयोग होगा भाई। अगला देखो क्या है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त बताइए भाई क्या आएगा। उसकी परेशानी देखकर मेरा प्राण मुंह को आ गया। मेरा प्राण मुंह को आ गया, के गात्मा तेरा एक के प्राण था जो मुंह को आ गया। देखो के दे रखे मारती है ना, वो उसकी परेशानी देखकर, उसका कोई प्रॉब्लम थी, उसको देखकर मेरा प्राण मुंह को आ गया। भाई कौन सा प्राण आएगा तेरा मुंह को, नू तो बता दे, के प्राण ले रहा था के भीतर में जो तेरा मुंह का मैद आ गया। ठीक है, तो क्या आएगा, मेरे प्राण मुंह को आ गए। ये हमेशा बहुवचन के अंदर या फिर मतलब कि उसके अंदर क्या बोलते हैं, प्लूरल के अंदर आता है। तो यानी मेरे प्राण मुंह को आ गए, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्राण मुंह को आ गए, मेरे प्राण मुंह से आ गए ऐसे भी नहीं आएगा। ठीक है, फिर मेरे प्राण मुंह में आ गए। ठीक है, या फिर मेरे प्राण मुंह को आ गए। बताओ भाई इसके अंदर क्या आएगा, ए या डी के अंदर से, ए या डी के अंदर से कौन सा आएगा भाई इसके अंदर, शाबाश शाबाश, ए ही आएगा कोई। बताओ भाई क्या देखा, मेरे प्राण मुंह को आ गई। अगला देखो, अगला क्या है, कृपया कार्यालय में सूचित कीजिए कि आपने अपनी स्वेच्छा से अवकाश लिया है। बताओ भाई कि कृपया कार्यालय में सूचित कीजिए कि आपने अपनी स्वेच्छा से अवकाश लिया है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या, किस चीज के अंदर आपका एरर है, तो इसके अंदर क्या आएगा, कृपया कार्यालय को सूचित कीजिए कि, देखो यहां पर अपनी का प्रयोग गलत है, अपनी गलत है, यहां पर आपने कर ही दिया। स्वेच्छा का मतलब क्या होता है, स्वेच्छा का मतलब ही होता है अपनी इच्छा। ठीक है, अपनी इच्छा। ठीक है, अब यहां पर आपका अपनी आने लग रहा है, तो यहां पर दोबारा अपनी लगाने की क्या जरूरत थी, सुपरफ्लस हो गया सेंटेंस। तो यानी कि अपनी के अंदर आपका एरर है कि आपने अपनी स्वेच्छा से नहीं आएगा, कि आपने स्वेच्छा से अवकाश लिया। यहां पर अपनी लगाना गलत है भाई। अगला देखो, अगला क्या आपका, लगभग गोपाल जानता है कि उसका मित्र बीमार है। क्या क्या है ये, लगभग गोपाल जानता है। भाई गोपाल मतलब कि नो है, गोपाल लगभग लगभग जाना ही है भाई। ठीक है, लगभग लगभग, ये मैथ का सवाल थोड़ी है ना भाई, लगभग लगभग इतनी वैल्यू आंसर निकाल दिया। तो लगभग गोपाल जानता है तो बात ही नहीं बनने लग रही, सीधा आएगा भाई गोपाल जानता है कि उसका मित्र बीमार है। लगभग का क्या मतलब है, तो ऑप्शन नंबर बी के अंदर आपका एरर है। अगला क्या, वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। CDO, ये कौन सा बन गया, CDO, ये बना दिया सीढ़ियों। CDO, ये वाली डी नहीं लगती, सीढ़ियों के अंदर कौन से लगता है, वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। ये वाला ढ आता है, ढ ढक्कन वाला ढ। ठीक है, तो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया, नहीं वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। ऑप्शन नंबर बी के अंदर आपका एरर है, सीढ़ियों नहीं आएगा। सीढ़ियों का मतलब तो वो हो गया, बस सीढ़ी वो चलाया करो, तुम पुराना टाइम में सीढ़ी ले आया कर दे, गाने गुणे सुनने खातर, तम कोई सी रंगारंग फिल्म देखने खातर है। ठीक है, ये तो वाली सीढ़ी होगी। एक आधा घर तो भी पाई जाएंगी सीढ़ी, तो चलो तम सीढ़ियां प्रयोग कौन करते, 4G 5G डाटा आ रहे हैं। ठीक है, लाइव चलाओ तम रंगारंग प्रोग्राम, कोई भी तम ना, मान लो वेब सीरीज देखनी हो, मूवी देखनी हो, तो ये पुराना टाइम में करते सीढ़ियों का प्रयोग। ठीक है, अब क्या गया, अब सीढ़ी है, ये सीढ़ी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ेगा, सीढ़ियां गेल ऊपर थोड़ी चढ़ेगा। अगला देखो, अगला सेंटेंस क्या है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करना, सर्वाधिक उपयुक्त सेंटेंस बताना। क्या आएगा, सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उग रहा है। उग रहा है नहीं, सूर्य प्रतिदिन पूर्व में क्या आएगा, उगलता है, नो उगता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। पूर्व के अंदर क्या है, सूरज पूर्व के अंदर उगता है, ढलता है ना चेपे, ये वो पश्चिम में आएगा। तो सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उगता है, ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखो, अगला क्या है, भारतीय किसान को खूब मेहनत करने पर भी उसकी पूरी लाभ नहीं मिलता है। नहीं नहीं नहीं, सेंटेंस पढ़ के देखो, भारतीय किसान को खूब मेहनत करने पर भी उसकी पूरी लाभ नहीं मिलता, नहीं उसका पूरा लाभ नहीं मिलता ही आएगा। उसका देख लो, उसका इस सेंटेंस के अंदर तो यानी कि उसका पूरा लाभ नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। भारतीय किसान को क्या है, वह पूरी मेहनत कर ले तो भी उसको क्या है, उसकी अपनी फसल का पूरा लाभ नहीं मिलता। आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला सेंटेंस देखो भाई, अगला सेंटेंस क्या आपका पत्र से धन्यवाद मिला। बताओ भाई, भाई से धन्यवाद मिला, धन्यवाद के साथ मिला, किसी बदलाव क्या हो सकता है, नहीं आपका पत्थर मिला। अरे पत्थर
कौन सा पत्थर मिल गया तुझे, ठीक है, ये तो आना ही नहीं है। धन्यवाद के प्रति आपका पत्थर मिला, आपका सह धन्यवाद पत्थर मिला। बताओ अब इसके अंदर क्या है, ये तो सेम ही है, आपका सह धन्यवाद। अच्छा वो आपका पत्थर सह धन्यवाद मिला, आपका सह धन्यवाद पत्थर मिला। जल्दी बताओ इसके अंदर बताओ कौन सा आएगा, इसको रिप्लेस किस सेंटेंस के साथ कर सकते हैं, बताओ फटाफट सी, किस सेंटेंस के साथ इसको रिप्लेस कर सकते हैं, बताओ फटाफट सी। ला 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 सर कितने क्वेश्चन और रह गए, अभी कितने हुए हैं, अभी तो 24% हुए हैं भाई, 16% और रह रहे हैं, 16 क्वेश्चन और रह रहे हैं, 40% है टोटल, ठीक है। जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर आए थे भाई सारे के सारे करवाने हैं ना, जो भी प्रीवियस ईयर के अंदर आए थे 40% आए थे, 40 के 40 करवाए देंगे। थोड़े हैं यार, ये तो आसान है, इसका मतलब इतना टाइम है कौन लगा, सारी 40 मिनट का टाइम लगा, 1% पे 1 मिनट लगाऊंगा, ठीक है, ज़्यादा टेंशन ना लेता हूँ। बताओ भाई, देखो भाई, तो इसका देखो क्या आएगा, आपका पत्र सह धन्यवाद मिला, सह धन्यवाद तो आपका सेंटेंस ही नहीं बनने लग रहा, या तो इसने कहीं पर टाइपिंग के अंदर मिस्टेक करी पाओगी। आपका पत्र मिला धन्यवाद, आपका सह धन्यवाद पत्र मिला, ये मेरे हिसाब से इसने टाइपिंग में मिस्टेक करी पाओगी, पर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 1 सेकंड रुक जाओ, चेक कर लेते हैं ना, टाइपिंग में मिस्टेक करी पाओगी। 1 सेकंड रुक जाओ, अभी पता लग जाए। कौन सा है वो, 24वां पर्सन। 1 सेकंड रुक जाओ भाई, 1 ही सेकंड की बात है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, और मिला लूँ मैं, सही है या गलत है भाई। देखो इसी के अंदर गलती कर रखी मारती ना, पत्थर नहीं आया यहाँ पर, पत्थर आएगा, पत्थर, ठीक है भाई, पत्थर मैं दूंगा तन डट जा, के लिख रखे हैं तना, के तुम के लिखा था, पाछा महिला आ रही है के यार, क्या बार कही थी मार पढ़ लिए, माँ टाइप करना था पहला 2 बार, महा कौन कही थी, आपका पत्थर मिला, ओ सॉरी पत्थर मिला तय लिए पत्थर भाई, मैं दूंगा तन पत्थर, मैं मेरे ला धन्यवाद के साथ, ठीक है। आपका पत्र मिला धन्यवाद, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा भाई, इसके अंदर आपका एरर नहीं है, ठीक है। आपका पत्र मिला धन्यवाद, इस चीज को इस टाइप से लिखेंगे भाई, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या है, शाम बेटे को पत्र लिखा, शाम बेटे को पत्र लिखा, यानी शाम, इसके अंदर बताओ क्या आएगा, शाम से बेटे को पत्र लिखा, नो, शाम को बेटे को पत्र लिखा, शाम ने बेटे को पत्र लिखा, तो शाम ने ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाए। बस शाम ने क्या है, शाम नाम का कोई आदमी, उसने क्या है बेटे को पत्र, वो पत्र लिखा, ठीक है, शाम ने बेटे को पत्र लिखा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो क्या, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि एरर बताना है, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता, आवश्यकता नहीं आवश्यकता होता है, आवश्यकता नहीं आवश्यकता होता है, यानी कि आ की मात्रा है, यानी मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए के अंदर एरर है, आवश्यकता की जगह क्या आएगा, आवश्यकता आएगा भाई। अगला सेंटेंस देखो, अगला सेंटेंस क्या आपका, दिए गए वाक्य वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि, जिसमें कोई ना कोई एरर है। पुस्तक ये किसकी है, नो ये थोड़े ना होता है, ये पुस्तक किसकी है, ये आना चाहिए था, तो यानी पुस्तक ये नहीं आएगा, क्या आएगा, ये पुस्तक किसकी है, ऐसे आना चाहिए था सेंटेंस, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर किसके अंदर, ए के अंदर एरर मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर आपका एरर है, 1 नंबर के अंदर आपका एरर है, ये पुस्तक ये किसकी, नो ये पुस्तक किसकी, ये ऐसे आएगा भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सर आपने कल क्लास नहीं ली, अरे भाई गलती होगी रे, गलती होगी, गुनाह हो गया, क्लास नहीं ली, आराम दिए तो बताया था क्लास का मैं भाई, कल काम भी हो जाए इंसान ना करा, मारा भी घर बार है यार, कि मैं काम हो जाए इंसान ना बाहर भीतर का, कौन लगे यार थोड़ा टाइम, इसलिए कौन लेने पाया, आज लेने लग रहा यार बता दिया था क्लास शुरू होते ही बता दी थी कि भाई काम हो गया था, ठीक है। तो देखो क्या दिए गए रेखांकित खंड को प्रति, उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है, तो इसके अंदर बताओ भाई, उसका भाई सेक्रेटरी लगता है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, उसका भाई सेक्रेटरी लगा है या उसका भाई सेक्रेटरी है, कौन सा सेंटेंस इसके अंदर बिल्कुल करेक्ट होगा, इस रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित कर सकता है, बताओ भाई, बताओ बताओ।
बिल्कुल भाई बिल्कुल, हेमा चौहान का बिल्कुल सही भाई। तो उसका भाई क्या है, सेक्रेटरी है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाए, उसका भाई सेक्रेटरी है। ठीक है, सेक्रेटरी लगा हुआ है, नो, उसका भाई सेक्रेटरी है। ऑप्शन नंबर आपका डी है करेक्ट हो जाए। तो अपनी लोकल भाषा के अंदर बोलना, हाँ भी सही थोड़ी ना यो। अगला देखो अगला क्या, हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकृत किए गए हैं, नो, राजभाषा स्वीकृत किए गए हैं, नो, हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकृत की गई है, राजभाषा स्वीकृत किया गया है, हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकृत किया गया है, राजभाषा स्वीकृत किया गए हैं, किसी पर नहीं, हिंदी को ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकृत किया गया है, ना कि किए गए हैं या की गई है, नो, हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकृत किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला देखो अगला क्या, 30वां प्रश्न पाएंगे, दिए गए वाक्य वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि, जिसमें कोई एरर है। कानपुर में रहने वाले उसके चाचा को लड़की हुई है, कानपुर में रहने वाले उसके चाचा को लड़की हुई है, बताओ इसके अंदर किसके अंदर एरर है भाई, या फिर कोई भी एरर नहीं है, बताओ क्या आएगा। कानपुर में रहने वाले उसके चाचा को, तुम्हारे भी होगी कभी लड़की या लड़का, पहले शादी तो हो जाए। देखो भाई इसके अंदर देखो क्या आएगा, देखो भाई कानपुर में रहने वाले उसके चाचा को लड़की हुई है, इसके अंदर उसके लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, कानपुर में रहने वाले चाचा को लड़की हुई है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर इसके अंदर किसके अंदर, उसके वाले के अंदर देखो क्या है, कानपुर में रहने वाले उसके चाचा को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर आपका एरर है, उसके नहीं आएगा, कानपुर में रहने वाले चाचा को लड़की हुई है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाए। आपको लगेगा ये बिल्कुल सही, इसके अंदर कोई एरर नहीं, तभी तो गलती करोगे, तभी तो प्रैक्टिस की जरूरत है। अगला सेंटेंस देखो अगला क्या है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, जिसमें कोई एरर है। आज मुझे बाजार से चादर खरीदने हैं, चादर खरीदने हैं, नो, चादर खरीदनी है। ठीक है, चादर खरीदने हैं, तो चादर आदमी है कि कोई, तो आज मुझे बाजार से चादर खरीदनी है आएगा। ठीक है, खरीदने हैं, तो यानी कि किसके अंदर आपका एरर आ जाए, बताओ भाई, आज मुझे बाजार से चादर खरीदने हैं, किसके अंदर आपका एरर आएगा, बताइए बताइए। वो आया अगर एक हमारी गाड़ में अगर आ गया पपड़ वाला आ गया है। महंगे करारे पपड़, इन्हें खाइए और अपने प्यारे बच्चों को खिलाइए और इस गंदे तेल का शिकार बनाइए। गंदा तेल है वो और क्या है। ठीक है भाई, आ गया ना सबके समझ में, इसके अंदर तो कुछ था ही नहीं था ना, तो वही है बिल्कुल, आज मुझे बाजार से चादर खरीदने हैं, नहीं यहाँ पर क्या है, आज मुझे बाजार से चादर खरीदनी है आ जाएगा भाई। ठीक है, आज मुझे बाजार से चादर खरीदनी है, ना कि खरीदने हैं। ऑप्शन नंबर आपका किसके अंदर, 3 के अंदर आपका एरर जाए, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाए। ये भी देख लेना, 1 2 3 4 लिख क्या रखे हैं, कदे काउंटिंग अंदर गलती कर दो। अगला देखो अगला क्या है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि, जिसमें कोई एरर है। महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नजर रखते हैं, कि 7-8 भतीजे नजर रखा है, एक भतीजा की बात होने लग रही है, तो लक्ष्य पर नजर रखते हैं, क्या नजरें रखने लगे, 2 नजर होंगी, सॉरी नजर तो एक के है, 2 तो आंख हैं, कितनी नजर रखेगा, हाथा में भी नजर लग रही है क्या उसका। तो महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नजर रखता है आएगा, तो इसके अंदर क्या नजर रखते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी के अंदर क्या है, एरर है भाई। अगला देखो अगला क्या आपका, मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया। कौन से माल की बात हो रही है, आप लोग तो समझदार हो, क्यों, आप भी तो माल खरीदते और बेचते हो, तो बताओ मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया। हाथ में कुकर बेचेगा भाई, ये वॉशिंग मशीन बेचने लग गया, मान ले माल के रूप में, मान लिया वॉशिंग मशीन, उसका हाथ में वॉशिंग मशीन आ जाएगी, मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया। ठीक है, तो उसके हाथ में के अंदर क्या आपका एरर है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, जिसका प्रयोग नहीं होगा, मैंने सारा माल क्या है उसको बेच दिया, ऐसे लिखोगे इसको, उसके हाथ में नहीं, हाथ में तो हम के रखे बेच दोगे, गाड़ी बेच दी, गाड़ी उसका हाथ में आ जाएगी के, सारा माल उसके हाथ में बेच दिया। कौन सा माल बेचेगा सारा, और हाथ में बेचिए, 6 महीना दर्द दिए उसका। अगला देखो अगला क्या है, पारिवारिक अदालतों के निर्णय टूटते हुए परिवार का शांति को नया जीवन प्रदान, टूटते हुए परिवार का शांति का नहीं, टूटते हुए परिवार की शांति को नया जीवन प्रदान कर सकते हैं। परिवार की शांति, तो परिवार का शांति, शांति आदमी को नहीं महिला है, तो परिवार की शांति आएगा, यानी परिवार की शांति, टूटते हुए परिवार का नहीं, ऑप्शन और आपका डी के अंदर आ जाएगा। कहा कि टूटते हुए परिवार की शांति क्या है,
को नया जीवन प्रदान कर सकते हैं। अगला देखो, अगला क्या है, दिए गए वाक्य वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई एरर है। शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायकी की है, गायकी की है, ये की लगाने की जरूरत थी, गायकी है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका किसके अंदर, सी के अंदर आपका एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला देखो, अगला क्या है आपका, वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कितने परसेंट रह गए सर, 4 और रह रहे हैं भाई, 4% और रह रहे हैं, ना टेंशन लो, ना दुखी हो दाम। किस भाग के अंदर आपका एरर है जिसमें कोई त्रुटि है। हम जिस वस्तु की कामना करते हैं उसी से हमारे कर्म की उत्पत्ति होता है। अरे कर्म की उत्पत्ति, कर्म आदमी है के, कर्म की उत्पत्ति होती है, ठीक है, यानी उत्पत्ति होती है आएगा, यानी उसके अंदर बी के अंदर आपका कर्म की उत्पत्ति होता है, नहीं कर्म की उत्पत्ति होती है। हम जिस चीज की कामना करते हैं उसी से हमारे कर्म की उत्पत्ति होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला देखो, अगला क्या है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना भाई। मुझसे अब चल नहीं सकता, मुझसे अब चल नहीं सकता, नो, मुझसे अब चल नहीं पता, नो, मुझसे अब चल नहीं जाता, या फिर चल नहीं गया, किसी बदला मुझसे अब चल नहीं सकता, ये तो ऐसा है, मुझसे अब चला नहीं जाता। यहां पर भी इसके अंदर भी मुझे गलती लगना है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट, यहां पर चला आएगा, मुझसे अब चला नहीं जाता ये आएगा, या ये थोड़े ना मुझसे अब चल नहीं जाता, ठीक है, मुझसे अब चला नहीं जाता ये आएगा भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्या है, दिए गए वाक्य वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि, जिसमें कोई एरर है। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम आज भी की बिल्ली बने हुए हो, भीगी नहीं होता, भीगी होता है, तुम आज भीगी बिल्ली बने हुए हो, इसके अंदर एरर बताना है, ठीक है। अच्छा, ये भीगी इकट्ठा आएगा यहाँ पर, ठीक है, इसने गलत टाइप कर रखा है। शेर की तरह दहाड़ने वाले हो, शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम आज भीगी बिल्ली बने हुए हो। यहाँ पे ये जो ये लगा रखा है ना, ये कोमा आपका यहाँ पर आना था, ठीक है, ये इसी के अंदर आपका एरर, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर एरर, ये कोमा आपका यहाँ पर आना चाहिए था, ठीक है। शेर की तरह दहाड़ने वाले, यहाँ पर एक ब्रेक आएगा, तुम आज भी भीगी बिल्ली बने हुए हो, ठीक है, तुम आज भीगी बिल्ली बने हो, यहाँ पर ये आएगा, ये कोमा आपका यहाँ पर आना था, इसके अंदर गलती करी हुई है। जैसे सेंटेंस को बोल के देख लो, शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम आज भीगी बिल्ली बने हुए हो, ये थोड़े ना शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम आज भीगी बिल्ली बने, ऐसे थोड़े ना होगा, तो इसके कोमे के अंदर भी यार आपका एरर है भाई। अगला देखो, अगला क्या है, कौन सा वाक्य शुद्ध है भाई, इसके बाद एक प्रश्न हो रहेगा, कौन सा वाक्य शुद्ध है। मैं मौसमी को बुलाता हूं, ये मौसमी भाई छोड़िया के नाम भी होने लगे भाई, ठीक है, किसी का बहनू, मैं गाजर को बुलाता हूँ, है, मैं मौसमी को बुलाता हूँ, मैं केले को बुलाता हूँ, है, मैं खीरे को बुलाता हूँ, फिर कोई मैं टमाटर को बुलाता हूँ, है, मैं संतरे को बुलाता हूँ, मैं अंगूर को बुलाता हूँ, तो बताओ कौन सा वाक्य शुद्ध है। मैं मौसमी को बुलाता हूँ, ठीक है, मैंने मौसमी को बुलाई, ये तो गलत है। मैंने मौसमी को बुलाया, मैं मौसमी को बुलाया नहीं, तो मैंने मौसमी को बुलाया, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। मैं मौसमी को बुलाता हूँ, मैंने मौसमी को बुलाया, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। बुलाता हूँ के ऊपर ये हूँ के ऊपर ये ऐसे लगेगा, ठीक है, मैं मौसमी को बुलाता हूँ, तो इसी के अंदर भी आ रहा है आपका मैंने मौसमी को बुलाया, ऑप्शन नंबर आपका सी है, करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला देखो, आखिरी सेंटेंस, दिए गए वाक्य कब है भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि है। कब है भाग, अरे टाइपराइटर भाई तेरी तनख्वाह कट। सोहन की बहन धीरे धीरे पुस्तक पढ़ती है, अरे पढ़ती है, पुस्तक पढ़ती है, ये पढ़ना वो है भैया, पढ़ने वाला गिरने वाला पढ़ना है, ये पढ़ती है, पढ़ती का मतलब हो गया पढ़ना, ये ढक्कन वाला ढ आएगा, डमरू वाला ढ, सॉरी डमरू वाला तो ये दूसरा ढक्कन वाला ढोलक वाला, पढ़ती है। सोहन की बहन धीरे धीरे पुस्तक पढ़ती है, तो यानी कि आपका ऑप्शन और आपका क्या है इसके अंदर, सोहन की बहन धीरे धीरे पुस्तक पढ़ती है, सोहन की बहन धीरे धीरे पुस्तक पढ़ती है, आड़ पढ़ती लिख रखा है, आड़ पढ़ती लिख रखा है, इबार तो मैं कंफ्यूज हो गया किसका मैं भाई, मन देखना पड़ा, एक सेकंड रुक जाओ। टाइपराइटर ना तो भाई आज हाथ लगा लिया, आज मेरे किसा टाइपराइटर फंसा है भाई। देखो इसके अंदर है ना, ये पढ़ती ही है यहाँ पर, ठीक है, ये पढ़ती ही है, ठीक है, इसने गलत टाइप कर रखा है इस टाइपराइटर ने, तो पुस्तक पढ़ती ही है, इसके अंदर आपका कोई एरर नहीं है, आएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, कोई एरर इसके अंदर नहीं है भाई। तो ये थे भाई आपके 40 के 40% मैंने करवा दिए जो भी आपके प्रीवियस ईयर के अंदर आए थे SSC GD कांस्टेबल के अंदर, ठीक है।